2026 के पूरे कैलेंडर को मतलब महीने दर महीने खंगालेंगे। और ये सिर्फ रिलीज डेट की लिस्ट नहीं होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या है। क्या ये साल सीक्वल्स और यूनिवर्स फिल्मों का मतलब एक सेफ जोन वाला साल होने वाला है, या फिर कुछ नया और साहसी सिनेमा भी देखने को मिलेगा? हाँ, चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। 2026 का कैलेंडर देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फिल्मों का साल नहीं बल्कि रणनीतियों का साल है। स्टूडियोज एक दूसरे से टकराने से डर नहीं रहे हैं, बल्कि शायद इसे एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस होड़ में कौन बाजी मारता है और कौन पीछे रह जाता है। और इसकी शुरुआत तो साल के पहले महीने से ही हो रही है। हाँ, जनवरी का पहला हफ्ता एक तरफ है विजय थलापति की जनगण, और इसके साथ एक बहुत बड़ा इमोशनल एंगल जुड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स में जाने से पहले उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है। और यही इसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। मेकर्स इसी इमोशनल लहर पर सवार हैं। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को लेकर इतना बज़ है, लेकिन कोई टीजर या ट्रेलर नहीं है अब तक। कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ गाने आए हैं। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। वो कह रहे हैं आपको हमारे स्टार पर भरोसा है, बस वही काफी है। और दूसरी तरफ है द राजा साहब, जिसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल उल्टी है। हाँ, उसके 2 ट्रेलर आ चुके हैं। लेकिन दोनों को देखने के बाद भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि फिल्म की कहानी क्या है। ये पूरी तरह से रहस्य और भव्यता पर टिकी हुई है। तो एक तरफ इमोशन है, दूसरी तरफ मिस्ट्री। और इस नमस्कार। साल 2025 में भारतीय सिनेमा को एक बात तो सिखा ही दी कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी पक्का नहीं होता। लेकिन जो अगला साल यानी 2026 लेकर आ रहा है, उसके लिए शायद ही कोई तैयार है। ऐसा लग रहा है कि 2026 भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। ये सिर्फ फिल्मों का क्लैश नहीं है, ये एक महासंग्राम है जहां हर महीने इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो आइए इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं और देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन टिकेगा और किसे पीछे हटना पड़ेगा। इस पूरे विश्लेषण में हम 2026 के कैलेंडर को टुकड़ों में देखेंगे, तिमाही दर तिमाही। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टकराव सबसे ज्यादा कहाँ होंगे और साल के आखिर में इन सब का इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए सीधे पहली तिमाही के घमासान से ही शुरू करते हैं। साल की शुरुआत ही एक ऐसे महीने से हो रही है जो आने वाले वक्त की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। फिल्म मेकर्स ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया है और जनवरी से ही एक दूसरे के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी फिल्में उतार दी हैं। देखिए, जनवरी की शुरुआत ही एक मेगा क्लैश के साथ हो रही है। 9 जनवरी को साउथ के 2 सुपरस्टार थलपति विजय और प्रभास सीधे सीधे आमने सामने हैं, और उनके बीच में एक और फिल्म है, एक सफल गुजराती फिल्म का हिंदी रीमेक। ये ऑडियंस के बंटवारे का एक क्लासिक केस है। फिर 16 जनवरी को 2 अलग अलग जॉनर की फिल्में टकरा रही हैं, एक हल्की फुल्की कॉमेडी और उसके सामने एक हॉरर फिल्म। और आखिर में बॉर्डर 2 आ रही है, जो जाहिर तौर पर गणतंत्र दिवस के आसपास देशभक्ति के माहौल का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जनवरी के इस घमासान के बाद फरवरी का महीना थोड़ी राहत देता हुआ दिखता है। इससे वध 2 जैसी छोटी लेकिन समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों को सांस लेने का मौका मिलेगा। शाहिद कपूर की ओ रोमियो भी एक सोलो रिलीज का फायदा उठा रही है। लेकिन सच कहूं तो ये मार्च में आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति है। अब बात करते हैं उस महीने की जिसे 2026 के कैलेंडर पर लाल स्याही से मार्क कर लेना चाहिए। मार्च वो महीना होने वाला है जहां बॉक्स ऑफिस की जंग अपने चरम पर पहुंच जाएगी, और इसकी वजह है एक ऐसा क्लैश जिसकी चर्चा पूरी इंडस्ट्री में अभी से हो रही है। और वो मुकाबला ये है 19 मार्च 2 बड़ी ताकतें टकराएंगी। एक तरफ है धुरंधर पार्ट 2 जो एक पहले से ही कामयाब फ्रेंचाइजी है, और दूसरी तरफ है टॉक्सिक जो केजीएफ स्टार यश की बहुप्रतीक्षित वापसी है। इसे 2026 का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है, और अंदर की खबर यही है कि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बॉक्स ऑफिस पर हिम्मत का एक बहुत बड़ा खेल है। और बात सिर्फ एक क्लैश की नहीं है, पूरा मार्च का महीना ही एक तरह का वॉर जोन बना हुआ है। मेन क्लैश से ठीक पहले और फिर ठीक एक हफ्ते बाद कई और फिल्में भी मैदान में उतर रही हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो खुद के लिए ही नुकसानदायक लग रही है, जिससे सवाल उठता है, क्या मेकर्स दर्शकों की जेब को कमाक रहे हैं या वो बस एक दूसरे को मात देने के लिए इतने बेताब हैं। मार्च के बाद जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉक्स ऑफिस का पारा भी चढ़ेगा। अब मैदान में इंडस्ट्री के और भी बड़े खिलाड़ी उतरेंगे, जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक के इस दौर को और भी दिलचस्प बना देंगे। तो गर्मियों की शुरुआत हो रही है अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी की वापसी के साथ हॉरर कॉमेडी भूत बंगला से।
फिर ईद के मौके पर सलमान खान बैटल ऑफ गलवान के साथ एक एक्शन से भरपूर कमबैक कर रहे हैं। मई में सिद्धार्थ मल्होत्रा 1-1 के साथ अपनी किस्मत आजमाएंगे और जून में साउथ के सुपरस्टार NTR जूनियर ड्रैगन के साथ पैन इंडिया मार्केट पर छा जाने का लक्ष्य रखेंगे। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक और बड़ा क्लैश तय माना जा रहा है। एक तरफ है कार्तिक आर्यन की महत्वाकांक्षी फिल्म नागजिला, तो दूसरी तरफ है रणबीर कपूर की लव एंड वॉर। हालांकि इंडस्ट्री में ये भी चर्चा है कि लव एंड वॉर इस सीधे मुकाबले से बचने के लिए अपनी रिलीज डेट बदल सकती है, जो दिखाता है कि कोई भी अपनी बड़ी रिलीज के कलेक्शन को खतरे में नहीं डालना चाहता। सितंबर में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि क्या एक बेहद पॉपुलर वेब सीरीज बड़े पर्दे पर भी उतनी ही सफल हो सकती है? मिर्जापुर अपनी कहानी और किरदारों को अब सिनेमाघरों में ला रही है। ये एक जोखिम भरा कदम है जो डिजिटल और पारंपरिक सिनेमा के बीच की लकीर को और भी धुंधला कर सकता है। जैसे जैसे साल अपने अंत की ओर बढ़ेगा, दांव और भी ऊंचे होते जाएंगे। साल की आखिरी तिमाही वो वक्त है जब सबसे बड़ी फिल्में मैदान में उतरती हैं, जो 2026 के बॉक्स ऑफिस के आखिरी नतीजे तय करेंगी। अक्टूबर में हमें एक क्लासिक बॉक्स ऑफिस स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। दशरथम 3 ने 2 अक्टूबर की नेशनल हॉलिडे पर सोलो रिलीज का दावा किया है। कोई कंपटीशन ना होने से मेकर्स का इरादा साफ है, नवंबर के तूफान के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा कमाई करना। और फिर आता है नवंबर। ये एक फिल्म का महीना नहीं है, ये एक इवेंट का महीना होने वाला है। उम्मीद है कि रामायण पूरे महीने बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी। ये सिर्फ 2026 की सबसे बड़ी फिल्म नहीं है, बल्कि इसे हाल के सालों की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक माना जा रहा है। और साल का अंत होगा एक अलग तरह के धमाके के साथ। मैडॉक की सफल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स क्रिसमस पर शक्तिशालिनी के साथ लौट रही है, जो छुट्टियों के मौसम में दर्शकों को डराने और हंसाने का वादा कर रही है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि कैलेंडर पहले से ही खचाखच भरा हुआ है, तो एक मिनट रुकिए। कई वाइल्ड कार्ड फिल्में भी हैं जो 2026 में कभी भी रिलीज हो सकती हैं, और ये फिल्में पूरे के पूरे शेड्यूल को बिगाड़ने का दम रखती हैं। और ये कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की किंग की, YRF के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म की, और खुद रजनीकांत की जेलर 2 की। सोचिए, इनमें से कोई भी फिल्म जब भी रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस पर एक भूचाल ला देगी और दूसरे प्रोड्यूसर्स को अपनी तारीखें बदलने पर मजबूर कर देगी। तो इन सभी समीकरणों को एक साथ रखने पर 2026 की बड़ी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? इस जबरदस्त टकराव का इंडस्ट्री और हम दर्शकों के लिए क्या मतलब है? तो जो बात निकल कर आती है वो बिल्कुल साफ है। 2026 बड़े बजट की फिल्मों की एक भीड़ का साल है, जो सभी एक ही समय पर हमारा ध्यान खींचने के लिए लड़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, जहां कुछ फिल्में तो जीतेंगी, लेकिन कई फिल्मों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है, क्या जरूरत से ज्यादा अच्छी चीज भी असल में एक बुरी चीज हो सकती है? जब हर हफ्ते एक ब्लॉकबस्टर रिलीज होगी, तो क्या ब्लॉकबस्टर शब्द का मतलब ही खत्म हो जाएगा? 2026 सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती हैं, बल्कि ये भारतीय सिनेमा के भविष्य को भी एक नई दिशा दे सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, ये देखना होगा। क्या लगातार टकराव का ये मॉडल कामयाब होगा, या ये एक बुलबुला है जो फटने वाला